शुगर, डायबिटीज का महाकाल है ये पौधा संजीवनी। संजीवनी। अचानक एक महात्मा जी कहीं से विचरण करते हुए मेरे क्लिनिक पर आए और मुझसे खाना खाने की प्रार्थना करने लगे। मैंने अपने कंपाउंडर को पास की दुकान से उनके लिए खाना मंगवाया। उस समय मेरे पास एक शुगर का रोगी बैठा था जो मुझसे शुगर की दवा लेने आया था। उसका मैंने ब्लड शुगर चेक किया तो 380 था। प्रसन्न होकर महात्मा जी बोले कि बेटा, मैं तुमको एक ऐसी बूटी दूंगा जो शुगर रोग को पूरी तरह समाप्त कर देगी। अगले दिन महात्मा जी फिर मेरे क्लिनिक आए और अपनी झोली से एक पौधा निकालकर मुझे दिया। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि यह बूटी मुख्यतया शमशान घाट व कब्रिस्तान के नम स्थानों, नहर व नदी के किनारे वाले ऐसे स्थानों पर मिलती है जहां मवेशी नहीं पहुंच पाते हों, क्योंकि मवेशियों को यह बूटी अत्यंत पसंद है और दूर से ही इसकी गंध आने पर इसे खा जाते हैं। इसलिए जहां पर मवेशियों का आवागमन रहता है वहां पर यह बूटी नहीं मिलेगी। इस बूटी के पौधे बेल का मुझे आयुर्वेदिक पुस्तक में कहीं भी उल्लेख नहीं मिला और महात्मा जी के अतिरिक्त इससे पहले किसी ने मुझे इस बूटी के बारे में बताया भी नहीं था। यहाँ तक कि महात्मा जी को भी इस बूटी का वास्तविक नाम मालूम नहीं था। उन्होंने इतना जरूर बताया था कि इस बूटी के गुण हनुमान जी द्वारा लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के लिए लाई गई बूटी से काफ़ी मिलते हैं। इसलिए मैंने इस बूटी का नाम संजीवनी बूटी रखा है। इसके गुणों के बारे में नीचे बताऊंगा। यदि आपके आसपास यह बूटी आपको दिखाई दे तो अवश्य इसे अपने घर के आंगन, बगीचे, खेत में उगा लें। मैं इस बूटी को उखाड़कर अनेकों बार अपने यहाँ रोपित किया, लेकिन हमेशा सूख गई। बाद में मैं बहुत तलाश करने पर इसके 10-11 बीज प्राप्त कर पाया और 10-12 बीजों में से एक ही बीज बड़ी मुश्किल से उगा है, जिसके तनों को मैंने डब्बा लगा कर अनेक पौधे तैयार कर लिए और अपनी खोजपूर्ण शुगर रोग की दवा में इसको शामिल कर लिया है। बूटी पौधे की पहचान। यह पौधा अधिकतम 9-10 इंच की लंबाई तक अपने तने पर खड़ा रह पाता है तथा बाद में यह लता बेल के रूप में जमीन पर फैलने लगता है। इसके पत्ते धनिया के पत्तों के आकार के तथा कांगरेदार होते हैं। इसका तना हरे रंग का होता है और अधिकांशतया पानी की अधिकता वाले उन स्थानों पर ही उगता है जहां मवेशी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि मवेशी इस पौधे की सुगंध मात्र से ही इसे ढूंढकर खा जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह पौधा स्वतंत्र रूप से नहीं उगता, बल्कि यह अन्य झाड़ी नुमा वनस्पति के नीचे ही इसकी बेल फैलती जाती है, जो 4 फुट तक लंबी हो जाती है। यह आसानी से ऊपर से किसी इंसान को दिखाई नहीं देती। मनुष्य को इसमें कोई विशेष गंध नहीं आती है। इसके पत्तों को मुख के अंदर चबाने से ऐसा लगता है कि आपके मुख में मक्खन आ गया है। संजीवनी के गुण। जब मुझे महात्मा जी ने बताया था कि यह बूटी शुगर रोग को कुछ ही दिनों में दूर कर देती है, तो मैंने उस समय अपने क्लिनिक में बैठे एक शुगर रोगी को उस बूटी के कुछ पत्ते दिए कि वह उन पत्तों को घर जाकर पानी के साथ कूट कर पी जाए और कल उसका परिणाम मुझे बताए। उस रोगी ने घर जाकर पत्तों को कूट पीस कर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पी गया। उसने 4 घंटे बाद आकर मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, कमाल हो गया है। पहले तो मुझे हर 1-1.5 घंटे बाद पेशाब आ रहा था, लेकिन आपने जो बूटी दी थी उससे पीने के 4 घंटे बाद अब पेशाब आया है। यही बात बताने मैं आपके पास आया हूँ। मैंने उस रोगी का एक दिन पहले ब्लड शुगर टेस्ट किया था जो कि 380 था। जिज्ञासावश मैंने उस रोगी का पुनः ब्लड टेस्ट किया तो वह 380 की जगह 305 ही मिला। मुझे जानकर बहुत आश्चर्य और खुशी हुई कि मात्र 6-7 पत्तों ने ब्लड शुगर को 70 मिलीग्राम तक घटा दिया। उस बूटी को इतना प्रभावशाली देखकर ही मैंने उसे अपनी खोजपूर्ण शुगर की आयुर्वेदिक दवाओं में शामिल कर लिया तथा उससे मेरी दवाओं का असर दुगना हो गया। यह बूटी और कितने गुणों से भरपूर है यह तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मुझे विश्वास है यह दुर्लभ बूटी शुगर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यदि इस बूटी के पंचांग को सुखाकर पीसकर भी रख लिया जाए तो वह भी लगभग उतना ही कार्य करती है जितना कि ताजी बूटी। उसके बाद वे महात्मा जी मेरे क्लिनिक पर कभी नहीं आए, लेकिन उस बूटी के मिलने की जगह आदि से वे मुझे पूरी जानकारी दे गए थे। मैं उनके इस अमूल्य उपहार को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अन्य विशेष जानकारी। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल के 42 वर्षीय चिकित्सा अभ्यास व गहन अध्ययन से शुगर रोग से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए
जिस वैन की खोज की है उससे निसंदेह शुगर रोग से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करना संभव है। साथ में जो दुर्लभ जड़ी बूटियों व कीमती भस्मों से दवाएं तैयार की गई हैं उसमें इस संजीवनी का भी समावेश है। इसके लिए आप YouTube पर मेरे चैनल आयुर्वेद महान में शुगर रोग पर वर्ष 2020-21 की नई खोज को अवश्य देखें, जिसमें मैंने संपूर्ण जीवन काल के 42 वर्षीय चिकित्साभ्यास व गहन अध्ययन द्वारा अपनी खोज वैन के माध्यम से शुगर रोग को हमेशा के लिए समाप्त करने की विधि बताई है। वैद्य डॉक्टर M.R. गुप्ता, MA आयुर्वेद रत्न, BMS, भूतपूर्व चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद। डॉक्टर वैद्य M.R. गुप्ता, भूतपूर्व चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद, रामनगर रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड। मोबाइल नंबर 7017590175। दूसरा फ़ोन नंबर है 8193808485। कृपया नोट करें, किसी भी जटिल या पुराने रोग के संबंध में प्रातः 10 बजे से सायं 8 बजे तक निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं।